भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। यह देश में अपने यात्रियों के साथ साथ आर्थिक परिवहन को सेवाएं भी प्रदान करता है। यह भारत की औद्योगिक, उपभोक्ता और कृषि क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं और ईंधन की भी ढुलाई करता है। लोगों की बढ़ती मांगों और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ रेलवे को एक नए विषय के रूप में स्थिर नहीं बल्कि सरकार द्वारा विकास की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। रेलवे की स्थिति पहले क्या और कैसी थी, यह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय रेलवे देश के विकास में काफी उपयोगी साबित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे PM मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारतीय रेलवे की दशा और दिशा दोनों बदली। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में भारत के रेलवे में सुधार के लिए कार्यक्रम और योजनाएं शामिल हैं। हालांकि सभी वादे पूरे नहीं होते हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सुधारों का विश्लेषण करके भारत में रेलवे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वर्ष 2014 से पहले का राजनीतिक स्थिरता का दशक, जिसमें UPA सत्ता में थी, रेलवे कभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी की होनी चाहिए। इस समय में मात्र 712 ट्रेनों का विस्तार किया गया और 306 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई। ट्रैक मार्ग किलोमीटर में केवल 3.1% की वृद्धि हुई, जो नई लाइनों के बजाय मात्र पुरानी के दोहरेकरण तक ही सीमित रही। वर्ष 2004-05 के दौरान 234 दुर्घटनाएं हुई। हालांकि वर्ष 2013 में इसमें तेजी से गिरावट आई। इसके अलावा और कई मामलों में जनता के बीच रेलवे के प्रदर्शन को लेकर लगातार असंतोष बना रहा, जिसमें सफाई, समय पालन, शिष्टाचार और आपदा प्रबंधन के मामले में सेवा की खराब गुणवत्ता, यात्री मोर्चे पर अपर्याप्त क्षमता और नई ट्रेन सेवाओं को शुरू करने में उत्सुकता आदि शामिल रहे। इसीलिए रेलवे में UPA सरकार की विफलता ने NDA सरकार को रेलवे के लिए सुधार की आवश्यकता से अवगत कराया। वर्ष 2014 के चुनावों में NDA सरकार का आगमन हुआ, जिनके घोषणा पत्र में भारत में रेलवे की स्थिति में सुधार के लिए रणनीति और कई नए वादे शामिल थे। जब हम UPA सरकार और NDA सरकार के तहत रेलवे की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम दोनों के बीच तीव्र अंतर पाते हैं। जहां तक नए ट्रैक बिछाने और मार्ग बनाने का प्रश्न है, NDA के शासन के दौरान नई पटरियों को बिछाने, मौजूदा लाइन के दोहरीकरण और नैरो गेज के ब्रॉड गेज में बदले जाने की प्रक्रिया 3 गुना हो चुकी है। रेलवे ने वर्ष 2014-2017 के दौरान 7,666 किलोमीटर ट्रैक बिछाए हैं, जो वर्ष 2009 से 12 के बीच वाली UPA सरकार की तुलना में 794 किलोमीटर अधिक है। इसीलिए NDA के नेतृत्व वाली सरकार में काफी बदलाव लाया गया है। 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जा रहे हैं। 18,000 किलोमीटर के रेलवे विद्युतीकरण का कार्य भी अभूतपूर्व ढंग से आगे बढ़ चुका है, और महामारी के समय तो रेलवे ही हमारी लाइफलाइन बनी थी। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे ने फेसबुक, ट्विटर और YouTube पर 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इसने यात्रा करने वाले यात्रियों को चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य आपातकालीन सहायता के साथ लोक शिकायत प्रणाली भी प्रदान की है। इसने आपात स्थिति के लिए यात्रा के दौरान मदद लेने के लिए अखिल भारतीय और यात्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, जो क्रमशः 182 और 138 के रूप में हैं। इसने यात्रियों को आरक्षित टिकटों की स्थिति पर SMS प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए SMS गेटवे नामक एक योजना भी शुरू की। नई पीढ़ी की प्रणाली लागू की गई, जो प्रति मिनट 2000 टिकटों के बजाय 7200 ऑनलाइन टिकटों को बुक कर सकती है और 50,000 प्रति मिनट के बजाय 2 लाख पूछताछ में भाग ले सकती है। स्लीपर क्लास में प्रति 2 कोच लोअर बर्थ का आरक्षण कोटा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए प्रति कोच 4 लोअर बर्थ तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2009 से 14 तक 1528 किलोमीटर के औसत के मुकाबले 2015-16 में 2828 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों को चालू किया, जो अब तक की सबसे अधिक है। हालांकि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद NDA सरकार के तहत भारतीय रेलवे को अभी भी कुछ कमियों और विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर जोरदार तर्क देता है कि रेलवे में हादसों की संख्या बढ़ गई है। रेलवे की सुरक्षा के अभाव में हुई मौतों की जवाबदेही पर भी सवाल उठते रहे हैं।
वे अक्सर तर्क देते हैं कि एनडीए सरकार बुलेट ट्रेन जैसी योजनाओं का भ्रम फैलाकर रेलवे सुरक्षा के मुख्य मुद्दों की अनदेखी करती आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे अपने यात्रियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए भारतीय रेलवे के रखरखाव को अधिक महत्व देना चाहिए। वर्ष 2014 के बाद एनडीए के तहत शुरू की गई योजनाओं से काफी परिवर्तन देखने को मिला है और इसके लिए उन्हें श्रेय भी दिया जाना चाहिए। हालांकि जिस क्षेत्र में उनकी कमी है वह योजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन है। इसीलिए यात्रियों की सुविधा के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में और कदम उठाए जाने चाहिए। अपने बुनियादी ढांचे के पहलू पर भारतीय रेलवे को आने वाली तकनीक और नागरिकों की गई नई मांगों के साथ साथ सुधार करते रहना चाहिए। सरकार को देश के विकास के लिए रेलवे को पूरी तरह से सुधारना चाहिए, न कि केवल जनता की झूठी उम्मीदों और घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों के अनुसार। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने रेलवे को आम बजट में समाहित कर इसके लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसके परिणाम अब दिखने लगे।